हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी गणित की अब जो डेली क्लास लेकर के आते हैं, ठीक है, उसकी अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है। एक विद्यार्थी जो 20% अंक प्राप्त कर 60 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होते हैं आवश्यक अंकों से 84 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो कुल अंकों की संख्या होगी मेरे प्यारे मित्रों। ये मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा। जो फेल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 20% अंक प्राप्त करता है और कितने अंक लाता है? 60 अंक। ठीक है। अब जो पास होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो लाता है 32% अंक, 32% अंक। ठीक है। और नंबर कितने? 84। ठीक है। चलो देखो, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। चलो देखो किस प्रकार होगा। आ जाओ। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है मेरे प्यारे? 12% है ना। परसेंटेज का डिफरेंस 12%। अंक में कितना डिफरेंस है? देखो, ये अधिक है, ये फेल हुआ है कम। ठीक है। तो टोटल कितना डिफरेंस हो जाएगा? देख लो। देखो 4, 8, 6, 14, 114 अंक। ठीक है। ये दोनों जुड़ेंगे, ये अधिक ला रहा है, वो फेल हो रहा है। ठीक है। तो 12% बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों? 144 अंक। 100% आपको चाहिए टोटल। ठीक है। देखो 12 × 100। ठीक है। 12, 12, 144 कितना है? 1200 अंक है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 1200 अंक का है पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों आपका। ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्लियर होगा मित्रों? देखिए उसको। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों सी क्लियर हो जाए। ठीक है। विकल्प आपका सी सही है। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको विकल्प सी आपका है, नोट करो इसको। प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार होगा ये। विमाएं 10 × 10 × 4, ठीक है, मीटर में है कि कमरे में अधिक से अधिक कितने लंबे पोल को रखा जा सकता है मेरे प्यारे मित्रों? सिंपल सी बात है भाई, कमरा अगर होगा आपका तो सबसे लंबे पोल को किसको? विकर्ण के तो रखोगे। ठीक है। तो कमरे का विकर्ण निकाल दें। विकर्ण कितना होता है? भुजाओं का स्क्वायर होता है। ठीक है। स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस कर दो। ठीक है। ये फार्मूला होता है। कितना हो जाएगा आपका? देखो 10 × 100, 10 × 100 और कितना हो जाएगा आपका? 16। कितना हो जाएगा ये? 0 एक और बढ़ा लो। ठीक, यहाँ पर 216। ठीक, चलो देखो कितना हो जाएगा। आप इसका जो होगा जाएगा आपका मेरे पास, किसका होगा? 14.7 मीटर का। ठीक है, लगभग में। ठीक है, लगभग में इतना ही आ जाएगा आपका। ठीक है, 14.7 मीटर का। नोट कीजिए मेरे पास, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। सबसे लंबा पोल कहाँ रखोगे भाई? विकर्ण में ही तो रखेंगे। विकर्ण ही होगा सबसे जो लंबा। ठीक है। इधर से रखोगे तो छोटा विकर्ण। इधर ज्योमेट्री बॉक्स में क्या करते थे हम, आप लोग पेंसिल नहीं आती थी, क्या करते थे उसको ऐसे नहीं आ रही तो तिरछा करके इसे रख लेते थे। ठीक है, वही चीज इसमें किया, वही विकर्ण आपको तिरछा करके रखना है। नोट कीजिए, अच्छा प्रश्न है, इसको नोट करो। विकल्प आपका कौन सा क्लियर? विकल्प बताइए, विकल्प आपका कौन सा? विकल्प आपका डी क्लियर हो जाए। ठीक है, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करना। भाग विधि से इसको निकाल लेना। ठीक है, अभी आपको सिखाया है हमने। ठीक है, भाग विधि से इसको निकाल लेना। ठीक है प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। किसी संख्या में 999 से भाग देने पर भागफल 377 तथा शेषफल 105 है, तो ये संख्या होगी मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो गुणा करा देते हैं। 999 × 377 प्लस 105, वो आपकी क्या संख्या निकल आएगी। ठीक है। देखो गुणा इसकी कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? गुणा करोगे तो आ जाएगी आपकी 37, 66, 30। ठीक है। अब 105 आपको ऐड कर दो, अब कितना आएगा? देखो 5, 3, 8। ठीक है, 2 और 6, 2, 7। ठीक है, 6 और 37। ठीक है, 37, 67, 28। मेरे प्यारे जो विकल्प आपका क्या क्लियर होगा? देखो आपका विकल्प आपका मेरे प्यारे मित्रों आपका सी क्लियर हो जाए। ठीक है, विकल्प आपका सी राइट है। नोट कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। एक स्कूल में 40 छात्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है मेरे प्यारे मित्रों? किस प्रकार होगा भाई? 40 छात्रों में औसत आयु 8 वर्ष है। शिक्षक की आयु क्या जब जोड़ी जाती है तो 1 वर्ष बढ़ जाती है। 40 × 1 हो जाएगी, प्लस 8 + 1
ठीक है, कितना हो जाएगा देखो 40 + 9 बराबर कितना, शिक्षक की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी 49 वर्ष। शिक्षक कितने वर्ष का है 49 वर्ष। एक रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है, अगर आयु में क्या है, औसत में अगर हो रही वृद्धि तो संख्या में भी वृद्धि होगी, संख्या में हो रही है गुणा हो रहा है तो औसत में भी गुणा होगी। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कीजिए इसको, ठीक है। 49 विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका मेरे प्यारे बच्चों ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका ए सही है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, देखो किस प्रकार होगा। ए है, ठीक, ए से बी, ठीक, ए से बी वो जाता कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से जाता है, फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से जाता है। तो टोटल ये इस यात्रा में एवरेज औसत, देखो औसत निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका 2xy प्लस x प्लस वाई, ठीक है। पहली चाल दूसरी चाल बस निकाल देते हैं। पहली चाल कितना है 2 इंटू एक्स कितना है 60 इंटू 40, कितना हो जाएगा 60 + 40, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, यहाँ करते हैं, ठीक है। चलो देखो 2 ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। ये 100 हो जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 4 × 24 दूनी 48, ठीक है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। औसत चाल कितनी है टोटल मेरे प्यारे बच्चों, उसकी रहेगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका मेरे प्यारे बच्चों बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका बी सही है, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 12 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन काम करने के बाद तय हुआ कि शेष काम 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ा दें ताकि शेष काम 4 दिन में पूरा हो जाए। देखो 12 पुरुष थे, ठीक है, 12 MDH फार्मूले लगा दो। 8 दिन के लिए काम तय हुआ था, पर 3 दिन बाद पता लगा उसको 4 दिन में काम पूरा होना है। तो 8 - 5 = 3, ठीक है। 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 दिन में, क्लियर है। चलो 4 दिन में पूरा करना है, कितने आदमी और लगेंगे, M2 चाहिए, 4 × 3 = 12, M2 बराबर 15, देखो 15, ठीक है। अब देखो पता लग गया टोटल संख्या कितनी पुरुष की चाहिए 15। अब आपको कितने और की जरूरत है, 12 थे हमारे पास, ठीक है, घटा देते हैं 15 - 12 लोग थे, तो 3 लोग और चाहिए आपको। 3 लोग अगर और मिल जाते हैं तो 8 दिन की बजाय हम कितने काम पूरा कर लेंगे, 4 दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ए, विकल्प आपका ए क्लियर है, ठीक है। कितने पुरुष, 3 पुरुष की जरूरत है, ठीक है। 3 पुरुष और मिल जाए तो हम काम उसको 4 दिन में फिनिश कर लेंगे, नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे बाद 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। इस प्रकार होगा ये, 2 नल हैं ए और बी, ठीक है। ए 24 घंटे में भरा, ये 30 घंटे में भरा, ठीक है। टोटल इनकी धारिता कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों 120, ठीक है। 24 पंजे, ठीक है, और 3 चौक, ठीक है, हो जाएगा। अब एक साथ खोलना है तो टंकी भरवाना A + B, टाइम चाहिए डायरेक्ट, टाइम निकालो, ठीक है। टाइम निकालिए डायरेक्ट आप लोग, ठीक। टाइम बराबर 120। अब कितना है टोटल, इनको जोड़ लेते हैं, 5 × 4 = 9, ठीक है। 3 × 3 = 9 और 3 चौक 12, कितना 40/3। क्या दे रखा आपका, घंटा दे रखा है। तो विकल्प आपका क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो आपका विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका बी राइट है, नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, सिलेक्शन लेना है, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, नोट करो इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि किसी त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं तीसरी भुजा के 3 गुणे से 4 मीटर कम हो तो त्रिभुज की परिमाप 55 मीटर हो, तो त्रिभुज की भुजाओं
की लंबाई क्रमशः होगी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा। मान लो, देखो मान लो कि त्रिभुज की तीसरी भुजा, ठीक है, भुजा x मीटर है, ठीक है, तो पहली भुजा त्रिभुज की कितनी हो जाएगी, 3 गुने से 4 कम 3x मीटर, ठीक है। तो दूसरी भी इसी प्रकार से है 3x माइनस 4 मीटर। क्लियर है ना। इनका परिमाण क्या है, जोड़ दो, सिंपल सी बात है, 3x माइनस के 4, ठीक है, प्लस 3x माइनस 4 प्लस x बराबर 55। जोड़ लो 3x, देखो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, -4 प्लस x बराबर 55 कितना हो जाएगा, देखो एक, देखो 3 3 6, ठीक है, अब एक 7x हो गए, माइनस के 8 उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, 55 प्लस 8 कितना हो जाएंगे 63, 7 9 63। पहली भुजा आपकी 9 मिल गई, ठीक है, पहली x मानी थी, तीसरी भुजा, ठीक है, तीसरी भुजा 9 मीटर आ गई आपकी, ठीक है, 9 मीटर आ गई, सिंपल सी बात। अब सब निकाल लो, ये चलो यहाँ कर लो। पहली भुजा क्या मानी थी आपने, 3x माइनस 4, तो 3 इंटू 9 माइनस 4 है, 9 तियां 27 माइनस 4 बराबर 23 मीटर। अब सेम थी तो दूसरी भी आपकी कितनी होगी 23 मीटर। अब देख लो, पहली दूसरी 33 और तीसरी 9 मीटर होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। ऑप्शन देखो, मैच कराते हैं ऑप्शन भुजा में, ठीक है। देखो ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, 23 मीटर और 9 मीटर, ठीक, पहली दूसरी 23, तीसरी 9 मीटर। प्रश्न सरल है, देखने में लग रहा लंबा चौड़ा होगा नहीं, पर परिमाप था भाई, क्या होगा, त्रिभुज अगर दे रखा, यहाँ से पकड़ो इसको, बस खींच दो इसको, चारों ओर घूम जाओ, परिमाप हो गया, ठीक है। सबको जोड़ना है भुजाओं को। नोट कीजिए मेरे प्यारे, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में डिट्टो आने वाला। नोट करो इसको। आपकी स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। दो सिलेंडरों का आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सिलेंडर है ना, 2 सिलेंडर दे रखे हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है ना, सिलेंडर में क्या आपका बेलन होगा, ठीक है। चलो अब दे रखा है उन्होंने, क्या होता है आयतन, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों सिलेंडर का, क्या होता है πr²h, ठीक है। चलो अब क्या करें, 2 सिलेंडर दे रखे ना, एक सिलेंडर का आयतन और दूसरे सिलेंडर का आयतन इक्वल हैं दोनों, आ जाओ, πr² और πr²h। जो इन्होंने 1:2 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, 1:2 वो क्या है, की ऊंचाई है, ठीक है। मान लो पहले सिलेंडर H1 है, दूसरा H2, इनके ऊंचाइयों का अनुपात, ठीक है, R1 R2, पहला सिलेंडर दूसरा सिलेंडर, क्लियर है। वैल्यू रख देते हैं, चलो देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ऊंचाइयों में निकलवाना है हमको, ठीक है। R² H1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों आपका 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1, H2 की 2, चलो ठीक है, स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, वैल्यू निकालना है तो R² हो जाएगा R1 R2, ठीक है, R2² कितना हो जाएगा, ये 2 का मतलब मेरे पास जो दूसरा सिलेंडर, ठीक है, याद रखना इस चीज को, 2/1 हो जाएगा। इसको कितना लिख सकते हैं R²R, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर 2/1। इसको क्या करते हैं, रूट पूरे में निकाल सकते हैं इसको, या वर्ग करने पर, ठीक है, लिख देते हैं वर्ग करने पर क्या करोगे, स्क्वायर हटाना है, ठीक है, लिख लेना वर्ग करने पर। चलो मैं लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है, वर्ग करेंगे तो दोनों बच्चों में वर्ग होगा, ठीक है, करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो और कितना होगा R1 R2, ठीक है, R1 R2 तो चलेगा ही चलेगा, ये इस पूरे पे लग जाएगा, ठीक है, 2/1। इसका कितना R1 रेशियो R2 कितना हो जाएगा 2√1, क्लियर है ना।
तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 2√1। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका डी क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में डिट्टो आने वाला है, नोट करो इसको। प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज अर्जित कर लेती है मेरे प्यारे मित्रों। जो किस प्रकार होगा, 60 रुपए एसआई, वो क्या निकालना है, मूलधन निकालना है आपको। कितनी धनराशि, देखो एसआई कितना है, 60 है। ठीक है, और देखो 5% वार्षिक की दर से, ठीक है, 3 वर्ष में पी निकालना है आपको बटे 100। ठीक है, देखो 3 एकम 3 दूनी 6, 5 एकम 5 चौक 20, पी बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका 400 रुपए। तो कितनी धनराशि है वो आपकी 400 रुपए है, जो 3 वर्ष में जो 5% ब्याज की दर से 60 रुपए ब्याज अर्जित करती है। ठीक मेरे बच्चों, विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देखो विकल्प आपका मेरे प्यारे बच्चों सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सी, ठीक है, 400 रुपया, विकल्प आपका सी क्लियर है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को 12 सेकंड में पार कर लेती है, गाड़ी की लंबाई है। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। अब ट्रेन की जो चाल है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपकी क्या है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। विकल्प मीटर में दे रखा है, तो ऐसा करें, इसको 5/18 से आप क्या करो, गुणा करा लो, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गई आपकी। यहां क्लियर हो गया। अब वो अगर 100 मीटर पुल को पार कर रही है, ठीक है, तो पुल को भी और अपनी लंबाई के बराबर जो है पुल को पार करेगी, यही होता है ना कॉन्सेप्ट। चलो तो अब ऐसा करते हैं, ट्रेन की क्या करें, कुल दूरी, ट्रेन कितनी दूरी चली, ठीक है, ट्रेन की कुल दूरी है ना, ठीक, ये पूरा निकाल लें, आपका क्लियर हो जाएगा। ट्रेन की कुल कितनी दूरी, ठीक, कितना होगा, 120 इंटू 5/18, और कितने सेकंड में जा रही है, 12 सेकंड में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 5/18, ठीक, 18 होगा ये, 5/18, ठीक, गलती हो रही है, ध्यानपूर्वक देखना, 5/18 से देखो 6 कितना, 6 3 18 और 6 दूनी 12, ठीक, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक, 4 पंजे 20, 20 की गुणा कितनी हो जाएगी, 400। ट्रेन कुल कितनी दूरी तय कर रही है, 400 मीटर। क्लियर है, आ जाओ। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी, 400, 100 मीटर पुल को पार कर रही है, घटा दो, कितना आ जाएगा, 300 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन कितनी लंबी है, 300 मीटर है। विकल्प आपका क्या क्लियर है मेरे प्यारे मित्रों, देखिए विकल्प आपका बी क्लियर है। ठीक है, विकल्प आपका बी क्लियर है, 300 मीटर, इसको नोट कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में 210 रुपए तथा 2 वर्ष के बाद में 200 रुपए होती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी मेरे प्यारे मित्रों। बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखना। देखो 3 वर्ष में 210 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, और 2 वर्ष में मेरे प्यारे बच्चों 200 रुपए। कितना रुपए का अंतर है, 10 रुपए का अंतर, वर्ष का एक, मतलब 1 वर्ष में कितना मेरे ब्याज बन रहा है, 10 रुपए ब्याज बन रहा है ना, निकाल देते हैं अंदर। मूलधन कितना हो गया आपका, मूलधन पी बराबर आपका 200 है, ठीक है, एसआई आपका कितना है, 10 है, ठीक है, टाइम कितना है आपका, 1 वर्ष है। अब बचा ही क्या आपका, चलो निकाल देते हैं। चलो देखो एसआई कितना है, 10, ठीक है, पी 200, ठीक है, आर निकालना है,
टी 1 वर्ष बटे 100, ठीक, 2 पंजे 10, आर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5% आपका। इससे ज़्यादा इजी प्रश्न नहीं है, बस क्या है समझने की देरी है आपको। विकल्प क्या क्लियर हो जाएगा दोस्तों, देखो विकल्प आपका मेरे बच्चों सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर है, नोट कीजिए इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो किस प्रकार का है ये। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो, आ जाओ, ठीक है, 10 और 8 है, देखो कितने का लॉस हो रहा है उसको मेरे प्यारे मित्रों, 2 का लॉस हो रहा है ना उसको, ठीक है, चलो आ जाओ। तो यही प्रतिशत आपका जो हानि है वो आपको निकालना है, ठीक है, 2 कितना आ जाएगा मेरे पास जो 10 × 100, ठीक, कितना आ जाएगा 20%। उसको लॉस कितना हो रहा है मेरे पास जो 20% लॉस हो रहा है। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कीजिए, ठीक है, वेरी इजी प्रश्न नहीं है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि 3a = 6b = 7c, ठीक है, a/b/c का मान बताइए, तो किस प्रकार होगा। देखो दे रखा है 3a = 6b = 7c, बराबर है abc की वैल्यू चाहिए। देखो इन दो को उठा लो, कितना हो जाएगा a/b = 3 × 3 = 9, 6, 2/1 हो जाएगा। चलो क्लियर हो गया, आ जाओ। अब इन दो को ले लो, कितना हो जाएगा 6b ना, चलो देखो कितना हो जाएगा b/c बराबर कितना हो जाएगा 7/6। तो a b c, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 6, क्लियर है, 7, ठीक है, और 1, कुछ कट रहा नहीं कट रहा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 14, 7 और 6, ठीक, ए बी सी की वैल्यू निकल आई। विकल्प क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो इसको, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका बी क्लियर है, नोट कीजिए इसको, ठीक है। अनुपात में बांटना था और कुछ नहीं करना था, कैंसिल कुछ होता कैंसिल कर ले, पर हो नहीं रहा था, डायरेक्ट गुणा करके आंसर आ जाना। नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चे से क्या बोला गया कि आपको 5/3 से गुणा करना था, पर उसने 3/5 से कर दिया। देख लो कितना ज्यादा किया, ठीक, कितना कम किया, ठीक है, कितना आ जाएगा एलसीएम 15, 3 पंजे 15, ठीक, 3 पंजे 15, 5 25, -5 × 15, 3 × 9, कितना आ जाएगा 16/15। यही जो त्रुटि है कितने प्रतिशत है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत त्रुटि, चलो देख लो प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 16/15, निकालना किस पर है, निकलेगी तो इसी पर ना, 5/3 पर गुणे 100, क्लियर है। हर बात को बड़ा ध्यानपूर्वक देखना, 15, 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे, ठीक है, गुणे 100। देखो 3 एकम 3 पंजे 15, ठीक है, 5 25 हो जाएगा, ये 25 चौक 100, 16 चक्कू 64%। तो परिकलन त्रुटि मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, 64% है आपकी, ठीक है। विकल्प क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप, विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका डी सही है। नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न नहीं है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपए है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों। चलो देखो 2/3 भाग का जो है मूल्य कितना है, 2200 रुपए है, क्लियर है। तब 3/11 भाग का मूल्य चाहिए, वेरी सिंपल है, ठीक है, बटे क्या करेंगे, ये पलट के ऊपर चला जाएगा 3/2, अब ये
3/11 से गुणा हो जाएगा। 11 कम 11 दूनी 22, ठीक है, क्लियर है। 2 एकम 2, 3 तिया 9 बराबर कितना आ जाएगा 900 रुपये। है वेरी सिंपल, पढ़ने में कठिन, देखने में कठिन, करने में सॉल्व। वर्मा जी सब कुछ इजी कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। नोट करो आप लोग, मेरे साथ इसी प्रकार लगे रहिए, कामयाबी तय है आपकी, ठीक है। नोट कीजिए इसको। ऑप्शन क्या क्लियर होगा मेरे प्यारे मित्रों, देखो ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो, विकल्प ए सही है, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि किसी भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होता है, तो मूल भिन्न क्या है मेरे प्यारे मित्रों। मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, अंश को 20% तो 120 होगी भिन्न, ठीक क्लियर। हर को 25% 125, प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। जब यहाँ अंश में 20% बढ़ाते हैं और हर में 25% बढ़ाने पर तब 3/25 होती है, ये बोला है। अब मूल भिन्न कितनी है वो हमको ज्ञात करनी है। चलो आ जाओ, देखो क्या करेंगे, 3 इंटू कितना आ जाएगा 125 बटे 5 इंटू कितना हो जाएगा 120, ठीक है। चलो 5 एकम 5 कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक, 5 25, ठीक, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक, 5 अट्ठे 40, ठीक, नहीं 5 25, ठीक है, ऊपर ऊपर का 5 25, 5 अट्ठे 40, क्या हो जाएगा 5/8। मूल भिन्न आपकी कौन सी है 5/8 है। विकल्प देखिए क्या क्लियर होगा आपका मित्रों, विकल्प मेरे प्यारे चौप का सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, ठीक है, और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। बॉयज हैं और ठीक है गर्ल्स हैं, ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको। 3/5 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए 2/5 हो गए, क्लियर है। अब वो कह रहा है कि 2/9 क्या है लड़कियां अनुपस्थित हैं और 1/4 लड़के अनुपस्थित हैं, तो उपस्थित कितने हैं भाई 1/4 क्या हो गए अनुपस्थित हो गए, उपस्थित कितने होगा 3/4, क्लियर है, 3/4 लड़के होगा। और 2/9 कौन है मेरे प्यारे जो अनुपस्थित लड़कियां, तो उपस्थित कितनी हो जाएंगी घटा दो 7/9, क्लियर, कितने हो जाएंगी 7/9। भाई हमको उपस्थित निकालना है तो उपस्थित निकाल देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना लिख सकते हैं 3/10, ठीक है। और इसको कितना लिख सकते हैं आपका 7/15, ठीक है। अब क्या करो इनको जोड़ दो बस, ठीक है, इसको रब करते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, टोटल उपस्थित हैं इतने लोग, जोड़ दो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे तो इसका 30, ठीक है। 10 तिया 3, 3 तिया 9, 15 दूनी 7 दूनी 14, कितना हो जाए 9 4 13, कितना हो जाएगा 23, ठीक है। 9 4 13 3 2 23, 23/30 मेरे प्यारे बच्चों कितने उपस्थित स्टूडेंट है आपके 23/30 स्टूडेंट उपस्थित है। विकल्प क्या क्लियर होगा देखो आप, विकल्प आपका मेरे बच्चों ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा 23/30। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, एग्जाम में डिट्टो आने वाला है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सरल ज्ञात करें इसको, ठीक है, ज्ञात करो जल्दी जल्दी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर बताएं आप लोग। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यान देखो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। चलो आ जाओ, 40 तक जाना है, 1.5 से बीच में, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो 2 एकम 2 और 1 कम होगा तो कितना बचेगा 1/2 गुणे 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, ऐसे 4 एकम 4 3/4, ऐसे 1.5 चलता चलाएगा, कितना बचेगा 40 एकम 40 से 1 39/40। देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, ऐसे 1 39 से 39 कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में आपका क्या बचेगा, एक अंश में आपका 1 बचेगा, हर में बचेगा 40, यही 2 संख्याएं बचेंगी आपकी, ठीक है। विकल्प क्या क्लियर हो जाएगा देखो आप, अब अपना आपका ए क्लियर हो जाएगा, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत
इजी प्रश्न है, नोट करो इसको। 1/40 ऑप्शन ए क्लियर, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार है, आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, देखिए। किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चलो देखो किस प्रकार होगा। 1/15 करने को कहा गया पर 1/3 कर दिया, जिससे उत्तर 16 अधिक आया। चलो मतलब 1/3 ज्यादा है, 1/15 कम है। देख लो कितना ज्यादा है, ठीक देख लो 15 आ गया, 3 पंजे 15, 5 -5 कितना आ जाएगा, 4/15 ज्यादा है ना। चलो 4/15 कितने के बराबर है मेरे बच्चों, 16 के। एक की वैल्यू चाहिए जो हमारी चाहिए, कितना आ जाएगा 15/4, 4 एकम 4 चक्कू 16, 15 चक्कू 60। तो वो संख्या कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों, 60 है आपकी। ठीक है, विकल्प क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विकल्प क्या क्लियर होगा आपका, देखिए विकल्प आपका मेरे प्यारे बच्चों बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। वो संख्या आपकी 60 है मेरे प्यारे बच्चों, बी सही है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, संख्या 60 है वो, नोट कीजिए इसको। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार डेली मेरे प्यारे जो हम आपके लिए क्या एसएससी जीडी गणित के क्लास लेकर के आते हैं, डेली इसी टाइम आ जाया करिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, आंसर दीजिए। ठीक है, और मेरे प्यारे जो आपका अपना फर्ज बनता है, क्या बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें मेरे प्यारे मित्रों। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।